तो दोस्तों, भारत सरकार ने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी उम्मीद शायद हम में से किसी को नहीं थी। एक भारतीय होने के नाते हम सभी की इच्छा ये जरूर थी कि भारत सरकार भी इस तरह का काम करे, मगर फिर भी कहीं न कहीं हमें ये लगता था कि भारत सरकार इस तरह के काम नहीं करेगी। तो दोस्तों, क्या किया है भारत सरकार ने, इस वीडियो में हम उसी विषय पर चर्चा करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि भारत के लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर हम इसी तरह की जियोपॉलिटिक्स की खबरें प्रतिदिन आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको ध्यान होगा अभी कुछ दिन पहले ही फ्रांस में एक स्कूल टीचर की एक इस्लामिक कट्टरवादी ने नृशंस हत्या कर दी थी। और ये हत्या क्यों की गई थी? क्योंकि इस टीचर ने प्रॉफेट मोहम्मद पर बने एक कार्टून को स्कूल में बच्चों को दिखाया था। ये कार्टून उस टीचर ने बनाया भी नहीं था। ये कार्टून फ्रांस में एक मैगजीन चार्ली हेब्दो में छपा था, जिसे उस टीचर ने स्कूल में दिखाया था। केवल इतनी सी बात से एक धर्मांध व्यक्ति इतना गुस्सा हुआ कि उसने स्कूल में टीचर की गला रेत कर नृशंस हत्या कर दी। इस घृणित हत्याकांड के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने चरमपंथी इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ कुछ बयान दिए थे और इस घटना की निंदा की थी। जैसे ही फ्रांस के राष्ट्रपति ने चरमपंथी इस्लामिक कट्टरवादियों की निंदा की, वैसे ही दुनिया भर के इस्लाम के ठेकेदारों ने उन्हें भला बुरा कहना शुरू कर दिया। ध्यान रखिएगा, फ्रांस के राष्ट्रपति ने इस्लाम या इस्लाम मानने वालों की निंदा नहीं की थी। उन्होंने केवल उन लोगों की निंदा की थी जो कट्टरवाद के रास्ते पर चल पड़े हैं और जो समाज के लिए खतरा बन चुके हैं। इन ठेकेदारों में सबसे पहले सामने आए इस्लाम के नए मसीहा तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संवाद के बुनियादी नियमों का उल्लंघन करते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति को मानसिक इलाज कराने की सलाह दे डाली। वहीं दूसरी ओर तुर्की के चेले पाकिस्तान ने अपनी संसद में प्रस्ताव लाकर पाकिस्तान के राजदूत को फ्रांस से वापस बुलाने का प्रस्ताव तक पास कर डाला, जबकि पिछले 3 महीनों से फ्रांस में पाकिस्तान का कोई राजदूत है ही नहीं। इसके अलावा ईरान से लेकर अरब कंट्री तक सभी मुस्लिम देशों ने फ्रांस के राष्ट्रपति की निंदा की है और सोशल मीडिया पर फ्रांस के प्रोडक्ट का बॉयकॉट करने की अपील की है। दोस्तों, पाकिस्तान हो या तुर्की, ये इतने दोगले देश हैं कि जैसे ही किसी डेमोक्रेटिक कंट्री का नेता, फिर चाहे वो फ्रांस हो, इंडिया हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो या किसी भी दूसरी डेमोक्रेटिक कंट्री का नेता जब भी कट्टरवादी इस्लाम का विरोध करता है, वैसे ही इन देशों के लिए इस्लाम खतरे में पड़ जाता है और ये सब निकल पड़ते हैं इस्लाम को बचाने की मुहिम पर। मगर वहीं पर जब चीन 10 से 15 लाख मुसलमानों की दाढ़ी कटवा देता है, उनकी धार्मिक किताबें नष्ट करवा देता है, उनकी मस्जिदें तोड़वा देता है, उन्हें नमाज पढ़ने से रोकता है और 10 से 15 लाख मुसलमानों को डिटेंशन कैंप में रखकर दिन रात उन पर अत्याचार करता है, तब इन दोगले देशों के लिए इस्लाम खतरे में नहीं पड़ता। तब इनकी आंखें अंधी, कान बहरे और जबान गूंगी हो जाती है, क्योंकि चीन एक शक्तिशाली और इन्हीं लोगों की तरह एक तानाशाही देश है। खैर, इन बातों को किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं भारत सरकार की। तो दोस्तों, दुनिया भर में हो रहे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ बयानबाजी के विरोध में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से प्रेस रिलीज जारी करके फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के खिलाफ हो रही बयानबाजी की कड़ी निंदा की है और भारत सरकार ने फ्रांस और फ्रांस के राष्ट्रपति को खुला समर्थन दिया है। विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में जारी एक बयान में बर्बर आतंकवादी हमले की भी कड़ी निंदा की है। भारत ने पीड़ित परिवार के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त की है। मंत्रालय ने कहा कि आतंकवाद को किसी भी वजह से, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी जगह पर सही नहीं ठहराया जा सकता। हम राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन पर अस्वीकार्य भाषा में किए गए व्यक्तिगत हमलों की कड़ी निंदा करते हैं। दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घट रही घटनाओं पर नजरें तो बनाए रखती है, मगर आधिकारिक रूप से बयान जारी करके किसी के पक्ष या विपक्ष में खड़ी नहीं होती। मगर भारत सरकार का खुल के फ्रांस के समर्थन में खड़ा होना ये दिखाता है कि भारत की विदेश नीति में अब बड़ा बदलाव आ रहा है। भारत अब बिना दबाव में आए सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर खुलकर अपना पक्ष रखता है।
इसके अलावा कुछ देशों द्वारा तुर्की के राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल की गई भाषा की निंदा करके भी भारत ने तुर्की को ये साफ साफ संदेश दे दिया है कि तुर्की अपनी हद में रहे और आगे से भारत के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी न करे। इसके अलावा दोस्तों, भारत सरकार ने फ्रांस को भी ये संदेश दिया है कि भारत फ्रांस का सच्चा मित्र है और बुरे वक्त में भारत हमेशा फ्रांस के साथ खड़ा है। दोस्तों, रूस को भले हम अपना सबसे करीबी सहयोगी मानते हों, मगर फ्रांस भी भारत के लिए रूस से कम नहीं है। फ्रांस ने भी समय समय पर भारत की बहुत मदद की है। 70 के दशक में जब भारत ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया था तो सारी दुनिया में हो रहे विरोध के बावजूद फ्रांस ने भारत का समर्थन किया था और ये फ्रांस ही था जिसने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में हमारी बहुत मदद की थी। इसके बाद 90 के दशक में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, तब ब्रिटेन यूरोपीय पार्लियामेंट में भारत के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आया था और भारत पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। तब शायद ये प्रस्ताव पास भी हो जाता और भारत पर यूरोप के प्रतिबंध भी लग जाते, मगर ये फ्रांस ही था जिसने इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध किया था और भारत के समर्थन में वीटो तक इस्तेमाल करने की बात कही थी। इसके अलावा अपने डिफेंस जरूरतों को पूरा करने के लिए भी हम फ्रांस से अनेक तरह के हथियार खरीदते हैं। जगुआर और राफेल जैसे फाइटर प्लेन हम फ्रांस से ही खरीद रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस हमें स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन बनाने में भी मदद करता है। फ्रांस भारत को एनएसजी का मेंबर बनाने के लिए भारत का समर्थन करता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी परमानेंट सीट के लिए फ्रांस हमारी दावेदारी का समर्थन करता है। ये फ्रांस ही था जिसने यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव लाकर मसूद अजहर को आतंकवादी घोषित कराने में हमारी मदद की थी। इस तरह की समय समय पर अनेक मदद फ्रांस भारत की करता रहा है। इसलिए आज अगर दुनिया के किसी हिस्से में फ्रांस का विरोध हो रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि फ्रांस आज आतंकवादियों और कट्टरवादियों के खिलाफ खुलकर कार्रवाई कर रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में भारत को फ्रांस के साथ जरूर खड़ी होना चाहिए। इसलिए दोस्तों, भारत सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम की हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। बाकी दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या भारत सरकार ने फ्रांस का समर्थन करके सही किया? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।